छत्तीसगढ़ में माओवादी मारे जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में उनका महिमा मंडन हो रहा है। जिन माओवादियों को 31 मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह से खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने समय सीमा तय की है, उन माओवादियों को उनके गृह जिलों में हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। ताजा मामला 90 लाख के इनामी सुगुलूरी चिन्नन्ना उर्फ विजय रेड्डी का है। वेपन के साथ में जो है जो मुठभेड़ हुई घटना स्थल से। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में हुई पुलिस ने एक मुठभेड़ में दक्षिण भारत के पुराने और चर्चित माओवादी नेताओं में से एक सुगुलूरी चिन्नन्ना उर्फ विजय रेड्डी के मारे जाने का दावा किया। 57 साल के चिन्नन्ना पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर कुल 90 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जाहिर है इस माओवादी के मारे जाने को पुलिस एक बड़ी सफलता की तरह देख रही है। पुलिस के अनुसार चिन्नन्ना आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के वडला रामापुरम गांव का रहने वाला था। वह 1990 के दशक के मध्य से ही भूमिगत हो गया था और लगभग 3 दशकों तक माओवादी संगठन में सक्रिय रहा। उसके खिलाफ आंध्र प्रदेश के वेमपेंटा नरसंहार और सुनीपेंटा थाना विस्फोट जैसे कई पुराने मामलों में नाम दर्ज था। छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में हुई इस मुठभेड़ में चिन्नन्ना के साथ एक अन्य वरिष्ठ माओवादी कमांडर भी मारा गया। पुलिस को घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और कुछ दस्तावेज बरामद हुए। चिन्नन्ना लंबे समय से आरकेबी यानी राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन का नेतृत्व कर रहा था और संगठन की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। जैसा कि विदित है कि कल एक इनकाउंटर जो है जो संयुक्त अभियान था, जिसमें मोहला मानपुर की डीआरजी और जिले में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी एवं जो अपना पड़ोसी जिला कांकेर वहाँ की डीआरजी इस अभियान में शामिल थी और तीनों फोर्सेज बंदा पहाड़ को घेरने के बाद जो है जैसे सर्च करती हुई बढ़ रही थी, उसी समय जो डीआरजी मोहला मानपुर की थी उसके साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। उसमें जो है सर्चिंग के पश्चात जो है जो सर्च किया गया जंगल बंदा पहाड़, तो उसमें जो है 2 नक्सलियों के शव मिले और नक्सलियों के शव की पहचान जो है इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय नक्सली लीडर डीकेएसजेडसी जो सदस्य था वो विजय रेड्डी और राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी के सचिव लोकेश सलामे के रूप में हुई। विजय रेड्डी के ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 25 लाख, तेलंगाना में 20 लाख और आंध्र प्रदेश में 20 लाख, कुल 90 लाख का इनाम था। और लोकेश सलामे के ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित था। सर, कितने अपराध इन पर अभी हमारे हाल ही जिले में कोई दर्ज हुए? विजय रेड्डी के ऊपर जो है 37 अपराध जिले में दर्ज हैं और ये तो हमारे जिले का है, लेकिन जो पड़ोसी जिले हैं उनमें भी जो नक्सली घटनाएं हुई उनमें भी हम लोग जानकारी मंगा रहे हैं और लोकेश सलामे के ऊपर इस जिले में 26 अपराध दर्ज हैं। सर, कोई वेपन मिला है? हाँ, वेपन के साथ में जो है जो मुठभेड़ हुई घटना स्थल से एक इंसास और एक 303 राइफल, एम्यूनिशन और दैनिक उपभोग का सामान बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी मारे भी जा रहे हैं। हालांकि कुछ मुठभेड़ों को लेकर सवाल भी है, लेकिन इन सवालों के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों के झंडे और ऊंचे हो रहे हैं। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के नेता से लेकर उनके महासचिव तक के मारे जाने के बाद माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये चकित करने वाली बात है कि जिन माओवादियों को छत्तीसगढ़ में मारा जा रहा है उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग हर बार हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। यहां तक कि उन राज्यों में मारे जाने वाले माओवादियों को भी माओवादी समर्थक महानायक की तरह पेश कर रहे हैं। इस साल जनवरी में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन चला, जिसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 70 घंटे से ज्यादा चले मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति और 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद समेत 16 नक्सली मारे गए थे।
रायपुर से चलपति का शव आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पलासा मंडल के बोड्डापाडू पहुंची। चलपति का गृह नगर चित्तूर जिले के तवनमपल्ले मंडल में मुथ्यामई पल्ले है, जबकि बोड्डापाडू चलपति की पत्नी अरुणा उर्फ वेंकटरावी चैतन्य का गृह नगर है। वहां चलपति की ऐसी भव्य शव यात्रा निकाली गई जैसे चलपति की मौत सीमा में किसी जंग में हुई हो। यही कारण है कि मई के महीने में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू का शव छत्तीसगढ़ सरकार ने बसवराजू के परिजनों को सौंपा ही नहीं। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी बसवराजू के परिजनों को शव सौंपने के निर्देश दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने नारायणपुर में ही बसवराजू का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके महीने भर बाद जून के महीने में आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडू मिल्ली जंगलों में 18 जून को ग्रेहाउंड्स फोर्स ने गजराला रवि समेत 3 माओवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। गजराला रवि उन माओवादी नेताओं में शामिल था जिन्होंने पीपुल्स वॉर ग्रुप में रहते हुए 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के साथ शांति वार्ता में भाग लिया था। सीपीआई माओवादी पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर माओवादी गजराला रवि उर्फ उदय की शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और जिस तरह से भाषणबाजी हुई वह चकित करने वाली है। अब एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक मुठभेड़ में 57 साल के सुगुलुरी चिन्नन्ना उर्फ विजय रेड्डी के मारे जाने की घोषणा की और अगले ही दिन विजय रेड्डी के परिजन शव लेने पहुंच गए। चिन्नन्ना के शव को विशेष एम्बुलेंस से गांव लाया गया, जहां परिजन और ग्रामीण उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। चिन्नन्ना की शव यात्रा जिस तरह से निकाली गई और जितनी संख्या में लोग चिन्नन्ना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उसे जिसने भी देखा वो चकित रह गया। लोगों की भीड़, फूल मालाएं और श्रद्धांजलि, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी स्थानीय नायक या लोकप्रिय नेता के अंतिम संस्कार में देखने को मिलता है। కొనసాగిద్దాం చిన్నన్న ఆశయాలను కొనసాగిద్దాం చిన్నన్న ఆశయాలను జోహార్ చిన్నన్నకు జోహార్ చిన్నన్నకు। पुलिस फाइलों में कुख्यात माओवादी के रूप में दर्ज चिन्नन्ना को अपने कस्बे में हीरो जैसी विदाई मिली। यह अजीब लग सकता है कि जिस व्यक्ति पर कई हत्या और हत्या की कोशिश के गंभीर आरोप थे, जिनमें वेमपेंटा नरसंहार और सुनीपेंटा थाना विस्फोट जैसे मामले शामिल हैं, उसे आंध्र प्रदेश में ऐसे सम्मान के साथ विदाई दी गई जो बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को भी नसीब नहीं होती। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसी और समाजशास्त्रियों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि एक हिंसक रास्ता चुनने वाला व्यक्ति अपने गांव में आज भी हीरो क्यों माना जाता है। మీకు తెలిసిన చిన్నన్న గురించి 30 ఏళ్ల కింద మీతో పాటు కలిసి జీవించి, మీతో పాటు కలిసి చదువుకొని, మీతో పాటు కలిసి సామాజిక జీవితం, కుటుంబ జీవితం గడిపిన మనిషి గురించి 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రోజు మనం ఒక కొత్త మనిషిగా ఇక్కడ మనం ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం। ये तस्वीर बताती है कि दशकों की हिंसा और खून खराबे के बावजूद माओवादी नेता कई जगह अब भी सामाजिक और भावनात्मक प्रतीक बने हुए हैं। ग्रामीण समाज में भय, सम्मान और विचारधारा का एक ऐसा मिश्रण है जो उन्हें खलनायक से नायक में बदल देता है।
यह विरोधाभास साफ करता है कि माओवादी आंदोलन सिर्फ सुरक्षा बलों और पुलिस की चुनौती नहीं है, इसे खत्म करने के लिए वैचारिक, सामाजिक और विकास से जुड़ी रणनीतियों की भी जरूरत है। विजय रेड्डी की मौत से नक्सली संगठन को बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन उसकी हीरो जैसी विदाई ने दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर विचारधारा की पकड़ अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। ये पुलिस और नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी है कि केवल हथियारों से लड़ाई जीतना काफी नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी इस संघर्ष को गंभीरता से लड़ना होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।